हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे एमसीक्यू की, कॉन्ट्रैक्ट से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बेस्ट 30 क्वेश्चंस। वन हु मेक्स अ प्रपोजल इज नोन एज, जो प्रपोजल बनाता है, जो प्रपोजल देता है, उसे हम कहते हैं प्रॉमिसर। वन हु एक्सेप्ट्स, जो एक्सेप्ट करता है प्रपोजल, उसे हम कहते हैं प्रॉमिसी। क्योंकि लास्ट के सेशन में हमने डिटेल में इस पे बात करी है, इसलिए हम अभी एज अ मॉक टेस्ट इसको ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन जब कंप्लीट किसे कहते हैं, हम प्रपोजल को कंप्लीट हो जाता है तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रोमिसी, एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल कब एक्सेप्ट होता है? जब when the person to whom the proposal is made gives his consent। जब वो कंसेंट देगा तो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्टेंस कहेंगे हम। टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री ऑन सम इश्यू। सपोजिंग दिस इज द करेक्ट आंसर, व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। Promises which form consideration for each other are reciprocal promises. Now essential elements, we know essential elements क्या क्या है? ये तीनों है। lawful consideration भी है, lawful object है, free consent है। So therefore the answer क्या हो गया इसका? all of the above हो गया। essential elements है कॉन्ट्रैक्ट के। An agreement enforceable by law is called कॉन्ट्रैक्ट। ये डेफिनेशन हमने देखी है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो लॉ में एनफोर्स होता है, लॉ में जिसको कुछ भी वायलेट हुआ तो उसमें लॉ में जा सकते हैं वायलेशन के लिए। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा? ओरल भी रहेगा, रिटर्न भी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट इज डैश बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। विच एनफोर्सेबल वर्ड आ गया, मीन्स वो क्या हो गया? एग्रीमेंट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एनी एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। देन एनी एग्रीमेंट इज सेड टू बी वॉइड व्हेन इट इज नॉट एनफोर्सेबल। तो इधर आ गया, सी आ गया, व्हेन इट इज नॉट एनफोर्सेबल। सिमिलरली अनलॉफुल डिटेनिंग, अनलॉफुल डिटेनिंग मीन्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ फोर्स यूज किया, सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर यूज किया, सो दैट कम्स अंडर coercion. This is forming part of coercion. When the agreement is result of undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of undue influence है, प्रेशर से काम किया, कोई डोमिनेंट पोजीशन में है, उसने अपने पोजीशन का यूज करके साइन ली है, so it is voidable at the option of the party whose consent was so obtained. Commercial banks are regulated by Banking Regulation Act. In case the promisee accept performance of the promise from a third person, अगर थर्ड पर्सन से अगर प्रॉमिसी ने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया, मान लो जो प्रॉमिसर है वो आउट ऑफ द पिक्चर हो गया और थर्ड पर्सन इज कमिटिंग दैट यस थर्ड पर्सन विल डू दैट, एंड प्रॉमिसी एक्सेप्ट्स दैट परफॉर्मेंस, दैट ओके यू डू दैट प्रॉमिसर, आई विल नॉट फॉलो लेटर ऑन, then he cannot afterwards enforce it against the promisor. Fiduciary relation. Fiduciary relationship means a relationship based on trust. फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का एक डिफरेंस है, ये डिफरेंस ए में ही आ गया है, ये में यही देखेंगे हम लोग। इन केस ऑफ फ्रॉड and in case of misrepresentation में the person making the suggestion believes it to be true, जो भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है बट उसको he believes it to be true, but in case of fraud he does not believe, उसको पता होता है इसीलिए he does not believe it to be true. This is the main difference. Law of contract deals with enforcement of obligations, यही इसका मेन फीचर है एक्चुअली। एनफोर्समेंट ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो इन्फोर्स करने का ये इसका मेन फीचर है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो अपनी कुछ एक्टिविटीज़ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को या दूसरे जो भी एक्सपर्टीज जिनका होगा उनको वो दे सकते हैं टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। तो इसमें जैसे कि
सिलेक्ट एक्टिविटीज जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन को दैट कैन डू सच एक्टिविटीज मोर इफिशिएंटली, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग. Now the relationship between parties to a contract permitting them to sue each other but restraining a third party from doing. मान लो दो पार्टीज आपस में लिटिगेशन है, डिस्प्यूट है, तो दे विल ट्राई टू they will litigate whatever things are there, but third person has no right. So this is known as privity of contract. Competent, who is competent? Competency की हम बात करते हैं तो तीन है. ये तीनों चीज़ें जो है हमने देखी है. मेजर है साउंड माइंड होना चाहिए एंड उसको लॉ ने डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए. ही शुड नॉट बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग by any law. This is the correct answer. Cancellation of contract due to impossibility. Impossible हो गया परफॉर्म करना पार्टीज के लिए, दोनों पार्टीज के लिए, तो दैट इज known as frustration of contract. Domestic arrangements between husband and wife is not a contract under Indian Contract Act because there is no intention to create legal relationship. A person employed to bring his principal into contractual relation with third party is known as, इसमें तीन पार्टीज हैं, बीच में एक पर्सन है, वो है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, वो है एजेंट. एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज इन ऑर्डर टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, ये हमने देखा है. लीगल ऑब्लिगेशन जहाँ पे आएगा वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. च्यूरपीस कॉन्ट्रैक्टर्स मीन्स immoral contract. When the proposal or acceptance of any promise is made in words, words में किया है तो क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया. इसे हम कहेंगे एक्सप्रेस प्रॉमिस, जो वर्ड्स में हो गया. अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब पता था कि पहले पता था कि मुझे नहीं परफॉर्म करना है, तो क्या हो गया ये. In case consent to an agreement is obtained by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of, हमने देखा है, whose consent was so obtained, so whose consent was obtained. This is it is provided under section 20 of the Contract Act that if both parties to the agreement are under a mistake as to matter of fact, मैटर ऑफ फैक्ट में ही कुछ प्रॉब्लम है, मिस्टेक हुआ है, देन द एग्रीमेंट इज वाइड, बिकॉज उसका फाउंडेशन ही अगर मिस्टेक पे है, देन दैट एग्रीमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म. सो द आंसर इज वाइड. दिस वे वी हैव सीन 30 क्वेश्चंस एंड वी विल come again with the more questions on Indian Contract Act. Thank you very much. Best of luck.